की केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी नापने के लिए हम क्या करते हैं, आता है आपका सब्सटेंस साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हमारा जो पहला सेक्शन था उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके काफ़ी अच्छे व्यू मिले हैं, उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट भी मिले हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि आपको वो इतना पसंद आया। सो चलिए अब हम लोग उसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में जहाँ तक हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स तक। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के आगे मूव होंगे। तो सबसे जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स। सो बेसिकली देखिए, दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपकी दो तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है कि किसी भी मैटर के या कंपाउंड के सब्सटेंस को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे पानी है, अगर आपको पानी को नापना है तो आप किसी भी एक बीकर में डाल लीजिए जिसमें कि आपकी यूनिट दे रखी हो, 1 लीटर, आधा लीटर या 2 लीटर, जो भी XYZ, वहाँ पर आप नाप सकते हैं। दैट मीन्स आपको ज़रूरत नहीं हुई कि उसके किसी केमिकल बॉन्डिंग को चेंज करें या किसी चीज़ को चेंज करें। बट जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको उसके कंपाउंड में चेंज करना पड़ता है। दैट मीन्स पानी को आपको किसी न किसी के साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल थिंग्स। सो किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, और नापने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी चीज़ का अगर वज़न नापना है, किसी भी चीज़ की लेंथ नापनी है, तो इन सब चीज़ के लिए हमें मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज करना पड़ता है। ठीक है, सो मेजरमेंट कितने तरीक़ों से किया जाता है। मेजरमेंट आपका दो तरीके से किया जाता है। एक होता है तरीका आपका इंग्लिश सिस्टम, दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम जो था ये फ्रांस में इन्वेंट हुआ था 18th सेंचुरी के लास्ट में, और ये सबसे अच्छा सिस्टम माना गया किसी भी चीज़ के मेजरमेंट को। इसमें क्या होता है, क्यों अच्छा माना गया, बिकॉज इसमें हम डेसिमल्स को यूज करते हैं। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट इस तरीके से होता है। सो आज के अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मैट्रिक यूनिट्स में क्या होता है, अब आपने समझ लिया कि फ्रांस में हुआ, इन्वेंट हुआ, डेसिमल्स के साथ में यूज होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड माना गया पूरे इंटरनेशनल में कि किस सिस्टम से उसके सबको नापेंगे, मतलब मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया SI यूनिट्स। SI यूनिट्स क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम कहते हैं SI यूनिट्स। ठीक है, सो SI यूनिट में जो आपकी मेनली मानी गई, मेनली 7 आपकी मतलब वो मानी गई थी, 7 आप कह सकते हैं जिनसे नापा जाता है। 7 प्रॉपर्टीज़ थी। पहला प्रॉपर्टी था लेंथ को नापने के लिए इन्होंने बनाया मीटर। देन आया आपका टाइम के लिए सेकंड। देन आया आपका मास के लिए किलोग्राम। फिर आता है टेम्परेचर के लिए आपको पता ही है केल्विन होता है। टेम्परेचर के बाद में आता है आपका सब्सटेंस के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे कह सकते हैं, इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आपका आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापने के लिए हमने जो यूनिट बनाई उसको हम कहते हैं कैंडिला। और सबसे लास्ट में आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे नापते हैं, आई से डिनोट करते हैं और एम्पियर से नापते हैं। सो अगला टॉपिक आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अभी हम बात कर रहे थे नापने की, हमने नाप लिया, सब कुछ कर लिया, क्या वो नाप सही आता है हर केस में? नहीं, वो हर केस में सही नहीं आता है। और जो हर केस में सही नहीं आता है, दैट इज नोन एज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, अब इस के बाद वाला जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, अगर 1 मिनट सौरभ आप इधर आएंगे। सौरभ जो हैं ये हमारे, इधर आइए, आगे आइए। सौरभ जो हैं ये हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और ये पूरे वीडियो में हमारी हेल्प भी करते हैं। तो अगर मैं सौरभ से बात करूं तो सौरभ की डिस्टेंस जो होगी वो मेरे से 1 मीटर या 2 मीटर होगी। ठीक है, अब ऐसे ही इसको हम नाप सकते हैं कि ये 1 मीटर है या 2 मीटर है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं धरती से सूरज की दूरी, या फिर आप बात करें दिल्ली से इलाहाबाद की दूरी, सो दिल्ली से इलाहाबाद की दूरी मान लीजिए 750 किलोमीटर है। तो 750 किलोमीटर जब हम बोलते हैं तो किलोमीटर बोलना आसान होता है, लेकिन अगर मैं इसको मीटर में रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो वो क्या होगा, 750, साथ में 3 जीरो और लग जाएंगी।
सेंटीमीटर की बात करूँगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे। तो क्या आप इतनी लंबी यूनिट को बोलना चाहेंगे? आपको बोलने में कठिनाई होगी। सो इसके लिए क्या उपाय किया गया? इसके लिए उपाय किया गया यूज ऑफ डेसिमल। डेसिमल्स में क्या होता है, या एक्सपोनेंट्स आप कह सकते हैं, बेसिकली डेसिमल भी नहीं होता है, वो बेसिकली एक्सपोनेंट्स होता है। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी के भी आगे पावर लगा देना, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 6। तो ये जो आप 2 लाख बोलेंगे या 20,000 बोलेंगे, उससे ईजी होता है आपको 2 इंटू 10 की पावर 6 बोलना या 2 इंटू 10 की पावर 5 बोलना। ऐसे ही आप डेसिमल में भी लिखते हैं, जैसे 0.00002, तो उससे अच्छा है आप बोलेंगे 2 इंटू 10 की पावर -4 या 2 इंटू 10 की पावर -5, तो वो आपको बोलना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये जो वे होता है, इसी वे को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो अगला टॉपिक जो आता है, अगला टॉपिक आता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। बस इन टॉपिक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। आपको मैं अभी इतना ही बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, आपको ऊपर ये ना हो कि बहुत सारा एकदम से डाल दिया गया है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। आई होप आपको जैसे पहला वाला वीडियो पसंद आया, वैसे ये वाला वीडियो पसंद आएगा, और आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।